सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है हमारे प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच वी बाय एनी थिंग्स। ऐसा वो प्राइस होता है जो जो किसी सामान को हम खरीदते हैं, जो दाम पे हम किसी सामान को खरीदते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। फिर आता है सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच वी सेल थिंग्स। जिस दाम पे हम किसी सामान को बेचते हैं, जिस रेट पे हम उस सामान को बेचेंगे उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखिए, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट होगा। तो एस पी माइनस सी पी निकाल सकते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वैसे ही अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ सेलिंग प्राइस से तो हमारा लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो लॉस आएगा। और परसेंटेज में निकालने के लिए लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लीजिएगा। अब होगा एग्जाम्पल एक, देखिए ये मैंने पहले से कर दिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवाऊँगी। देखिए एग्जाम्पल, ए प्रोडक्ट इज bought at ₹50 and sold at 80, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ भी सामान 50 रुपीज़, तो वो हमारा क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। और आप उसी सामान को किसी और को बेच देते हैं, सेलिंग प्राइस कितना? 80। तो प्रॉफिट कितना किया आपने? 30 रुपीज़ आप प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या कहा था? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट 30 का हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 50 इंटू 100। तो हमारा क्या आ गया? काट के 60%। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, ए टेबल वॉज बोट फॉर ₹3000। मान लीजिए आप एक टेबल खरीदते हैं 3000 पे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 3000। ओके। फिर क्या गया? सोल्ड फॉर 3200, 3200। तो आपने क्या किया? एक टेबल खरीद लिया 3000 में, और आप और किसी को बेच दे रहे हैं कितना में? 3200 में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा? 3200। ओके। अब क्या है? फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म ऑफ मनी और परसेंटेज। दोनों में कैलकुलेट करना, मनी में भी और परसेंटेज में भी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट ही हुआ होगा। कॉस्ट प्राइस हमारा 3000 है, सेलिंग प्राइस 3200, तो 200 का प्रॉफिट ही हुआ है ना। तो मनी में कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है? 200 माइनस 3000 कितना आएगा? 200। परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना का प्रॉफिट हुआ है? 200 का प्रॉफिट कितने के ऊपर? 3000 के ऊपर इंटू 100। ओके। तो ये 20 से 20 ख़त्म, 10 से 10 ख़त्म, तो ये हमारा कितना है? 20/3%। ठीक है। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? 20/3%। आप इसे अगर काटना चाहे तो भी काट सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए। 3 6 18। कितना आ जाएगा? 2। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 62/3%। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या है? इफ़ ऑरेंज आर बॉट एट 11 for ₹10 and sold at 10 for ₹11, व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंटेज? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अगर हम 11 ऑरेंज खरीदते हैं कितना में? 10 में, और बेचते कितना है? 10 ऑरेंज 11 रुपीज़ में बेचते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट ही हुआ होगा। लेकिन कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलिए, तो हमारा ऑरेंजेस कितना है एंड प्राइस लिख देते हैं इधर। ऑरेंज है हमारा 11, प्राइस है 10। यहाँ पे ऑरेंज है 10, प्राइस है 11। तो ऐसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों ऑरेंज को बराबर करना होगा, तभी जाके हमें प्रॉफिट पता चलेगा। तो ऑरेंज को बराबर करने के लिए इधर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 10 मल्टीप्लाई होगा।
इधर 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 11 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमारा ऑरेंज सेम हो गया, इधर भी 110, इधर भी 110। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 121। तो ये हमारा था कॉस्ट प्राइस, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये हुआ, सेलिंग प्राइस ये हुआ, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है 21 का। कॉस्ट प्राइस कितना था 100 इंटू 100, तो हमारा कितना हो गया 21%। ठीक है, तब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, if an article is sold for rupees 402, there is a loss of 33%. At what price should it be sold to get 37% profit? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी सोल्ड है, यहाँ भी सोल्ड है, कॉस्ट प्राइस कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो हमें कॉस्ट प्राइस पहले निकालना होगा। ठीक है, तो क्या अगर 402 में बेचते हैं तो हमारा 33% का लॉस होता है, तो मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% रहेगा। ठीक है, 33% का लॉस हुआ मतलब सेलिंग प्राइस कितना 100 माइनस 100% माइनस 33%। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 67%। 67% का मान कितना है 402, तो 402 बाय 67%, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 100% तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, इसको काट देंगे तो 6 में चल जाएगा ये, तो आ जाएगा 600। हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया 600। ठीक है, अब हमें बेचना कितने में 37% प्रॉफिट में, तो ये तो हमारा 637 मतलब 137/100 में बेचना है। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कट जाएगा 6 में, तो ये हमारा आ जाएगा 822। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5। मोहन is selling a table at rupees 2832. If its profit is 18%, then what is the cost price of the table? अगर हम इतना में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट का कितना होता है 18% का। ठीक है, तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 18% का प्रॉफिट हुआ मतलब 118% में बेचा है, तो इसको ये कितना का मान है 118 का मान है, और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसे काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आएगा कितना, इसको एक काम कीजिए 2 में काटिए, 59 2 4 1 6, 59 में जाएगा तो ये 24 में चले जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2400। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 2400। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।